गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी, जी हाँ, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले प्रहार बैच के बारे में आप सभी को पता होगा। जिन बच्चों ने अभी तक प्रहार बैच नहीं लिया, जो कि हमारा स्टैटिक जीके का बैच है एप्लीकेशन पर, वो जाकर ले सकता है जिसको चाहिए। चलो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वॉज वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? क्या पूछा कि अभी हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो देखो, ये जो दिन है ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका नाम क्या था? सर रोनाल्ड रोस। सर रोनाल्ड रोस ने डिस्कवर किया था 1897 में कि भाई जो मलेरिया होता है वो एनोफिलाइन मॉस्किटो के काटने से होता है मानव में, है ना। तो इसकी स्मृति के लिए, इसको कोमेमोरेट करने के लिए 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। आई बात समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब है ये जीत लिया है मनिका विश्वकर्मा ने, है ना। 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई है मनिका। अब ये जब मिस यूनिवर्स पीजेंट जब होगा पूरे वर्ल्ड का, जब होगा, तब ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी इस साल के एंड में। आई बात समझ में? कहां से है ये? राजस्थान से ये है। Where has the AI tool सभासार been implemented first recently? हाल ही में कहा सबसे पहले AI टूल सभासार को लागू किया गया? ये सभासार है क्या? ये सभासार एक AI टूल है, पता चल गया ये तो हमें क्वेश्चन में ही। क्या यूज होगा इसका? इसका यूज होगा ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होती है उसमें इसका यूज किया जाएगा, है ना। ग्राम सभाओं को डिजिटल बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए। आई बात समझ में? तो पहली बार ये एआई टूल कहाँ पर शुरू लॉन्च हुआ? तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? त्रिपुरा में। ठीक है, सभा सार, है ना। धीरे धीरे करके ये सभी जगह इंप्लीमेंट होगा। फर्स्ट है तो याद रखना, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। मानिक शाह यहाँ के सीएम है और एन इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द आरोग्यम हेल्थ सेंटर बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली अंडर द ऑपरेशन सद्भावना? ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम सेंटर को अभी कहां पर लॉन्च किया गया? कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नाम आया ऑपरेशन सद्भावना का। तो ऑपरेशन सद्भावना क्या है? ये हमारी इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है? जो हाई एल्टीट्यूड पर छोटे छोटे से गांव है ना, जो हाई एल्टीट्यूड पर पहाड़ों में जो छोटे छोटे से गांव है या वहां पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उनके स्वास्थ्य संबंधी उन्हें चीजें प्रोवाइड करना, ये ऑपरेशन सद्भावना है। अभी इस ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक आरोग्यम सेंटर खोला गया। पूछ रहा है कहां पर खोला? तो ये सेंटर खोला गया तवांग में। तवांग का है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग है। तवांग में ये सेंटर खोला गया। बात की जाए स्पेसिफिकली कहाँ खोला गया, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट के दहाजोंग, दहाजोंग यानी कि या फिर कह लो थिंगबू हाइडल में ये जो आरोग्यम सेंटर है ये खोला गया। याद रखना, तवांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की तो कैपिटल है ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और केटी पटनायक यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच मेडल डिड मनु भाकर विन इन द विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द रीसेंट एशिया शूटिंग चैंपियनशिप? हाल ही में एशियन जो शूटिंग चैंपियनशिप हो रही थी उसमें
मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? तो मनु भाकर ने जीत लिया है भाई ब्रॉन्ज मेडल। एक बात तो ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है, तो आपको याद होगी भी कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी, ये हो कहाँ पर रही थी? तो ये कहाँ पर हो रही थी? ये हो रही थी शामकेंट कजाकिस्तान में। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट डाउन करोगे। अगला, who has been on top in UPI uses recently? हाल ही में यूपीआई के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है ना? फटाफट आप भी ऐसे करते होंगे ना, यूपीआई कर देते होंगे कि हाँ कहीं 5 रुपए देने हैं, कहीं 2 रुपए देने हैं, सब्जी वाले को देने हैं, या फिर जूते किसी से ठीक मोची को देने हैं, जूते जिससे ठीक करवाए, सबको आप क्या करते होंगे कि अरे भैया अपना क्यूआर कोड देना, यूपीआई पेमेंट कर देंगे, है ना? ठीक है। तो इस यूपीआई के यूजेस में, इसके यूपीआई के उपयोग में टॉप पर कौन सा स्टेट है? टॉप पर है भाई महाराष्ट्र। एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पता चला कि महाराष्ट्र टॉप पर है ना? इन्होंने एनपीसीआई का डेटा भी यूज किया। महाराष्ट्र यूपीआई के ट्रांजैक्शन में टॉप पर है। सेकंड नंबर पे कौन है? कर्नाटका। थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल मुंबई, देवेंद्र फडणवीस सीएम और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर, है ना? इनको गवर्नर है ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। और अभी इनका नाम नॉमिनेट किया गया है किसके लिए? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। वेरी गुड, आप लोगों को याद है, बड़ी अच्छी बात है। चलो अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च अ लोन ऑफ RS 4 लाख विदाउट एनी गारंटी फॉर अग्निवीर? अग्निवीर के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का ऋण किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाला बैंक है एसबीआई। आप लोगों को पता होगा कि अब अग्निवीर क्या हो गई है कि बस 4 साल की उनकी सर्विस होगी सेना में, है ना? उसके बाद रिटायरमेंट मिल जाएगा। अब उन अग्निवीर को बहुत सारे बाहर आके भी फायदे मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़े दिन पहले ही कि उत्तराखंड ने भी कहा है कि वहां की सरकारी नौकरियों में 10% अग्निवीर को रिजर्वेशन मिलेगा। उसी तरीके से अब एसबीआई बोल रहा है कि उनको 4 लाख तक का लोन ऐसे ही मिल जाएगा, उसके लिए उन्हें कोई गारंटी वारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां जिसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, और जो इसके चेयरमैन है सी श्रीनिवासुल्ला सेट्टी। Who has recently launched a new startup parallel web system? हाल ही में किसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है पैरेलल वेब सिस्टम? तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है पराग अग्रवाल ने। पराग अग्रवाल फॉर्मर सीईओ थे ट्विटर के, है ना? अब तो ट्विटर ही एक्स हो चुका है ना? तो ये जो पराग अग्रवाल है, इन्होंने एक अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है पैरेलल वेब सिस्टम के नाम से। ठीक है, कहां पर? कैलिफोर्निया में। Recently, a 6-day Indian cinema festival has started in which country to celebrate cultural relation? हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किस देश में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू हुआ है? तो भारतीय सिनेमा महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? कहाँ पर शुरू हुआ है? श्रीलंका में। श्रीलंका और भारत के जो सांस्कृतिक रिलेशंस है उनको और मजबूत करने के लिए। नाम आया श्रीलंका का। श्रीलंका की दो कैपिटल्स है। कौन कौन सी? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। करेंसी है यहाँ की रुपी। सिन्हल और तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। राष्ट्रपति है यहाँ के अनुरा कुमार दिशनायक, और पीएम है यहाँ की हरिणी अमरे सुरैया। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कि रिसेंटली अच्युत पोतदार पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। हु वाज ही? हाल ही में जो ये अच्युत पोतदार जी हैं, इनका निधन हो गया, है ना? ये चेहरा आपने देखा होगा, और 3 इडियट से तो ये काफी फेमस चेहरा है ना, प्रोफेसर। ठीक है, तो इनका भी निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन थे? तो 3 इडियट में थे, तो ऑब्वियसली कौन होंगे? ये थे एक्टर भाई। 91 की एज में इनका निधन हो गया है। इन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में काम किया है। आई बात समझ में? चलो
आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आप लोगों से अब मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।